सो हे एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने, मेरे भाई, हम लोगों ने मींस सिस्टम डिज़ाइन की बात की थी, और उसमें जो है कि एच और एच की बात की थी, मतलब कि कैसे जो है प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं और इन सब के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं जो है एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ आया हूँ। ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने हमने जो है कि एक कंपनी के इंटरव्यू एक्सपीरियंस को डिस्कस किया था, जिसमें राउंड वन का ऑनलाइन असेसमेंट था, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है भाई, तो अब जो है मैं एक नया इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैंने अभी रिसेंटली ही दिया है। तो ये जो है जिस कंपनी का है वो एक फिनटेक कंपनी थी। ठीक है। फिनटेक फिनटेक कंपनी थी, और उनका जो मींस सीटीसी था, मतलब कि वो जो सीटीसी ऑफर कर रहे थे मेरे भाई, जो उनका सीटीसी था, सीटीसी वो अराउंड, ठीक है, 10 to 12 LPA। ठीक है भाई, 10 to 10 LPA। और लोकेशन जो थी उसकी, ठीक है, वर्किंग लोकेशन लोकेशन थी मेरे भाई, वो बैंगलोर था। ठीक है। तो ये था फिनटेक स्टार्टअप। स्टार्टअप कह सकते हो या फिर कंपनी कह सकते हो, मीन्स स्टार्टअप। स्टार्टअप ये सिटी से इतनी ऑफर कर रही थी, या लोकेशन है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो, अब जो है कि मतलब कि कौन सा राउंड वन में क्या हुआ। ठीक है। तो मैं जो है कि अभी जो है हमारा मेरा ऑनलाइन असेसमेंट हुआ था। ठीक है। वो ये हुआ था, जो कि क्या है, राउंड वन। ठीक है। राउंड वन किस पोजीशन के लिए था? रोल था मेरा बेसिकली, जो जॉब रोल देख रहे थे वो, जो रोल था मेरे भाई, वो था एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉरी, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। इस रोल के लिए मैं जो है देख रहा था। ठीक है। तो इसमें जो है कि उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और मैंने कैसे सॉल्व किया, उन सारे के बारे में जो है कि मैं आपको डिटेल में डिस्कस बताने वाला हूँ। ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है कि अपने एक्सपीरियंसेस को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ताकि आप जो है, अगर कभी ऐसा कुछ है तो आप भी जो है अपने अकॉर्डिंग दे सकें और अवेयर रह सकें। ठीक है। तो ये एक्सपीरियंसेस मैं इस, मतलब कि ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अगर आप जो है, और इसमें जो है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस देता हूँ, कि जो जो मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं उसको डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिस जिस कंपनी के दे रहा हूँ डायरेक्टली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, करता हूँ मैं। ठीक है। विदाउट कुछ भी जो है कि छुपा करके और ऐसा कुछ नहीं। अभी जो कि मैंने इसका राउंड वन दिया है, ठीक है, जिस कंपनी का मैंने दिया था, इसमें दो कोडिंग क्वेश्चन थे। ठीक है। इसका जो है कि वीडियो हमारे उसके चैनल पे इंटरव्यू सीरीज की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने बताया। ठीक है। इसका अगर जो है कि नेक्स्ट राउंड आता है तो मैं उसका भी वीडियो आपको साथ शेयर करूंगा भाई। तो चलो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले जो थे इसके सेक्शन, कितने सेक्शन थे? 3 सेक्शन थे मेरे पास। ठीक है। सेक्शन, कितने सेक्शन से? 3 सेक्शन थे भाई। ठीक है। 3 सेक्शन, और हर एक सेक्शन में, ठीक है, पहला सेक्शन था। ठीक है। देखो, यहाँ पे रोल क्या है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हम लोगों को कुछ ऐसा दिया गया था। देखो, पहले सेक्शन में 8 क्वेश्चन थे। सेक्शन जो वन था मेरे भाई, सेक्शन वन था, इसमें कितने क्वेश्चन थे? हमारे पास 8 क्वेश्चन थे, वो भी एमसीक्यू स्टाइल्स। एमसीक्यू स्टाइल्स। इसमें क्या क्या पूछा था? मोस्टली मेरे से गिट गिट पूछा था, कि मींस गिट में कैसे, जैसे कि मान लो अगर आप गिट गिट में आपकी कोई मेन ब्रांच है। ठीक है। अगर आपको कोई और ब्रांच अपेंड करनी है, और उसकी जितनी भी हिस्ट्रीज बनी हुई है, एग्जिस्टिंग हिस्ट्री जो भी है, जैसे कि एग्जिस्टिंग, अगर आपको पता होगा, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो हिस्ट्रीज है, मतलब कि आपने जब भी कमिट किया होगा, वो सारी जो है हिस्ट्री में होती है। ठीक है। उन सबको हटाना हो, एक साथ हटाना हो, और अपने मेन मीन्स इस ब्रांच को, जो आपका मान लो मास्टर है, उसको जो है कि मेन बनाना हो। ठीक है। मेक इट मेन। ठीक है। तो उसमें कौन से उसका यूज़ करोगे आप? तो देखो, यहाँ पे गिट का यूज़ होता है, गिट रीबेस। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? गिट रीबेस। वो क्या, एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को डिलीट कर देता है, मतलब हटा देता है, और आपके इस ब्रांच को, ठीक है, मेक इट, मेक, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, ठीक है, मेक इट मेन ब्रांच। मेन ब्रांच। ठीक है। अगर आप गिट वाले हो तो समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है। तो मतलब बेसिकली ये है कि आपके एग्जिस्टिंग जितने भी कमिट्स हैं और हिस्ट्रीज हैं, उनको हटा करके अपना एक ब्रांच बनाएगा, मेन ब्रांच। उस ब्रांच को मेन ब्रांच कह देगा। ठीक है। जस्ट सपोज आपकी लोकल में मास्टर है, तो उसको मेन कर देगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा एमसीक्यूज। और इसके बारे में और भी मीन्स मैं वो बता सकता हूँ, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। RAG रैक से था, और कुछ मीन्स
प्रॉम्प्ट टाइप क्वेश्चंस थे, ठीक है, प्रॉम्प्ट टाइप के भी थे कि इसका क्या होगा प्रॉम्प्ट और ऐसे क्या आंसर्स होंगे, कुछ इस तरह के थे, ठीक है। तो बेसिकली ये था सेक्शन जो टू था मेरे भाई हमारा, ठीक है। सेक्शन जो टू था मेरा, उस सेक्शन में मुझे क्या कहा था, मुझे जो है बेसिकली इसको कैसे कह सकते हैं, मतलब बेसिकली मुझे बताया गया था कि आपको जो है मीन्स एआई एजेंट को, मतलब कि हमें क्या दिया था कि एक एआई एजेंट है, ठीक है, एआई एजेंट बनाना है और उसको जो है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट देने एआई एजेंट को, ठीक है। हमें क्या देना, मुझे सिस्टम प्रॉम्प्ट देने हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट देने हैं। देखो मेरे भाई सिस्टम प्रॉम्प्ट का क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जब भी आप कोई एआई एजेंट बनाओगे, ठीक है, तो इसमें दो तरह के प्रॉम्प्ट होते हैं, एक यूजर प्रॉम्प्ट, ठीक है, यूजर प्रॉम्प्ट जो आप देते हो, ठीक है, और एक सिस्टम प्रॉम्प्ट, सिस्टम प्रॉम्प्ट मींस जैसे कि जब भी कोई एआई एजेंट बनेगा, देखो एआई एजेंट एक अपने आप में ये बहुत बड़ी टॉपिक है, ठीक है। जब भी कोई एजेंट बनता है, ठीक है, एआई एजेंट बनता है, मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है, एआई एजेंट बनता है तो इसके पास जैसे देखो एआई एजेंट के पास एलएलएम के एक्सेस तो होते ही हैं, ठीक है, बट उसके पास जो टूल्स होते हैं जैसे आपके डेटाबेस का एक्सेस हो गया, ठीक है, डीबी का एक्सेस, मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का एक्सेस, ठीक है, एक्सेस, या फिर किसी डेटा का एक्सेस मान लो, ठीक है, तो किसी भी तरीके इनका एक्सेस होता है और इसका यूज करके ये जो एजेंट हैं, ठीक है भाई, ये जो एजेंट हैं वो क्या करते हैं, आपको डेटा रिटर्न करते हैं, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग डेटा को रिटर्न करते हैं। तो ये होता है एआई एजेंट मीन्स बेसिकली इनका काम ये होता है ऐसे, ठीक है। तो समझ रहे हो आप। अब देखो सिस्टम प्रॉम्प्ट में मुझे क्या बताना था कि आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट एक एआई एजेंट को देना है कि भाई क्या करेगा, ये एआई एजेंट फाइनेंशियल डेटा को रीड करेगा, फाइनेंशियल फाइनेंशियल डेटा, ठीक है, चैट बॉट मान लो फाइनेंशियल डेटा बॉट है, ठीक है, ये क्या करेगा हमारे फाइनेंशियल डेटा को रीड करके हमें जो है आंसर्स देगा, ठीक है। तो आपको एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखना है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो कि डेटाबेस से, यहाँ पे देखो डेटाबेस से फाइनेंशियल डेटा को डेटाबेस से क्वेरी करेगा, ठीक है, और क्वेरी करेगा, क्वेरी क्वेरी करेगा, और कौन सा डेटाबेस हम लोग यूज करें, पोस्टग्रेस, ठीक है, पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, पोस्टग्रेस का यूज कर देगा, जैसे इसमें अगर ऐसा होगा पोस्टग्रेस, यस, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कि ये पोस्टग्रेस डेटा का यूज करेगा ये एआई एजेंट, ठीक है, पोस्टग्रेस का यूज करेगा। तो हमें क्या है मतलब कि कुछ डेटा निकालना है, जैसे कि कह दिया कि इस क्वार्टर में कितने सैलरीज आई या फिर कैसे आई, कितनी किनकी सैलरी कितनी है, तो उस हिसाब से जो है कि आपको बताना होगा या एजेंट। तो मतलब कि सिस्टम प्रॉम्प्ट मतलब आपको लिखना होगा कि जैसे कि कैसे आप लिखोगे सिस्टम प्रॉम्प्ट, तो इसको आप बताओगे कि ये मतलब कुछ कंडीशंस भी आप दोगे, ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे लिखा था क्वेश्चंस में, कंडीशंस भी आपको देने हैं जो कि क्या करेगा कंस्ट्रेंट्स की तरह, कंस्ट्रेंट्स की तरह यूज करेगा, ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रेंट्स मींस जैसे कि ये इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, और डेटा किस टाइप में रिटर्न करेगा, जेसन में डेटा देगा, ठीक है, जेसन में, ताकि ये क्या फ्रंट एंड पे लोड हो सके, ठीक है। तो कुछ इस तरह के कंडीशंस को, तो आप कैसे इसको बताओगे, तो देखो इसको मैं पूरा लिखूंगा नहीं, यूजर प्रॉम्प्ट तो जो जैसा देते हो आप वैसा दोगे। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट में सिंपल सी बात है, इसको देखो सिंपल सी बात है, सिंपल, इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगा भाई। इसमें कैसे कह सकते हो आप सिस्टम प्रॉम्प्ट में कैसे, जैसे कि यू आर एन, ठीक है, मान लो ऐसे फाइनेंस, फाइनेंस बॉट, ठीक है, फाइनेंस एक्सपर्ट बॉट, ठीक है, तो आप उससे कह सकते हैं यू आर फाइनेंस एक्सपर्ट बॉट एंड यू विल गिव डेटा only by reading, only means only by the user request, request means कुछ ऐसे मतलब कि आप मॉडिफाई करके और उसके बाद जो है कि
फिर मतलब कि जो भी क्वेरी चलानी है जैसे कि जेसन में, ठीक है, जो क्वेरी चलानी है तो यहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे, ठीक है, कौन सी क्वेरी डेटा को फेच करके लाएगी, ठीक है। मान लो आपको ऐसे चाहिए, सिलेक्ट सिलेक्ट सैलरी को, एक को मान लो वो होगी, कॉलम होगी सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम टेबल, मान लो यूजर्स टेबल है, ठीक है, यूजर्स टेबल है, यहाँ सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम यूजर्स टेबल, तो उन सैलरी का क्या रेंज है, कैसा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो, वेयर सैलरी ग्रेटर देन, यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो ग्रेटर देन, ठीक है, मीन्स 200K। तो कुछ इस तरह के आप प्रॉम्प्ट्स ऐसे मतलब कि डिटेल एक प्रॉम्प्ट आप दोगे, समझ रहे हो, तो ये होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट, मेरा समझाने का जस्ट ये मतलब है। तो ये सेक्शन 2 था, ठीक है। सेक्शन 2 ओवरऑल जो इसकी टाइम थी, ठीक है, इस असेसमेंट की जो मैं टाइम अगर बता दूं तो 1 आवर का था, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्शन 3 जो था मेरे भाई, वो सेक्शन जो 3 था अपना, वो सिंपल सी बात है, कोडिंग था, सिंपल, ठीक है। सेक्शन 3 में कोडिंग था, इसमें जो है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ये जो है कि मेनली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए हायर कर रहे थे वो किए हो, ठीक है। तो सेक्शन 3 में कोडिंग क्वेश्चन में क्या था, ये जो है इसको करने के लिए बहुत ही कम टाइम मेरे पास बचा था, क्योंकि मेरा सारा टाइम इसी में चला गया था सिस्टम प्रॉम्प्ट को लिखने में, ठीक है। तो इसके लिए देखो आपको सिंपल सी बात है, कैसे क्वेश्चन थे कि लार्जेस्ट लार्जेस्ट फोर मींस, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे मान लो आपके पास कोई नंबर है 1 8 7 6 7 9 कुछ ऐसा है, मान लो, ठीक है। तो इसको कह रहा था कि सिंपल सी बात है, इसमें जो लार्जेस्ट फोर नंबर्स हैं उनका सम, ठीक है, सम ऑफ लार्जेस्ट फोर नंबर्स, बस यही था, ठीक है। तो इसमें जो है कि मुझे बहुत ज़्यादा बचाने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको आप क्या करोगे, सॉर्ट कर लो, ठीक है, सॉर्ट करके आप निकाल लो, सॉर्ट रिवर्स ऑर्डर में कर लो, लार्जेस्ट फोर्स कोई भी सॉर्टिंग लगा लो, मर्ज सॉर्ट लगा लो, फिर जो भी सॉर्टिंग, इसको हीप की मदद से भी आप, अगर सी प्लस प्लस में हो तो आप समझ सकते हो कि हीप के भी थ्रू इसको किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि कई सारे तरीके हैं, तो इसको देखो, पहला है सॉर्टिंग के थ्रू की जा सकती है, दूसरा हीप के थ्रू किया जा सकता है, ठीक है, ऐसे रिवर्स सॉर्ट भी कर सकते हो, रिवर्स मान लो सॉर्ट करके रिवर्स सॉर्ट भी कर लो आप, रिवर्स सॉर्ट। तो मैं जो है कि सिंपल सी बात है, इसको क्या किया था मैंने, सॉर्ट किया था एंड देन लार्जेस्ट फोर का सम निकाल के दे दिया था, ठीक है। तो ये थी मेरे भाई, ठीक है, अभी की हमारी इस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल की एक्सपीरियंस मेरा अब तक का, ठीक है। इसका जो है कि अब देन अगर नेक्स्ट राउंड आता है तो मैं आपको जो है इसके नेक्स्ट राउंड का भी वीडियो उसको देख करके भी बनाऊंगा, और मैं जो है कि जितने भी इंटरव्यूज दूंगा उन सब का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा बेसिकली, और जो मुझे पता है उन सब के साथ, और मैंने जैसा आंसर दिया है वैसा ही आंसर यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। इसमें मैंने जो है कि कुछ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं किया, बहुत ज़्यादा ये नहीं किया, जो था रॉ रॉ का रॉ मैंने बताया, जेन्युइन बताया, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, इफ स्टिल मीन्स ऐसे ही वीडियो मैं जो और भी इंटरव्यूज दूंगा तो आपको बताऊंगा, ओके। और हमारा जो है सिस्टम डिज़ाइन का तो चल ही रहा है, सिस्टम डिज़ाइन में अब जो है कि नेक्स्ट हम लोग फेज में चलेंगे, ठीक है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।